स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कर्मयोगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एपिसोड 2 of 3 concepts a day. This is the series where we are going to discuss different aspects of the various terminologies and thinkers जो normally syllabus में नहीं है, but syllabus के अंदर अगर हम इसको inculcate करें तो the level of marks which we get is certainly better when compared to non-inclusion of them. इस सीरीज के 2 गोल है, एक कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को बेटर करना और दूसरा कहीं ना कहीं आपको नोवेल कंटेंट देना। आज का एपिसोड नंबर है 2 और यहां पे 3 कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कोवर्ट रिसर्च, क्राइम एंड डार्क फिगर्स ऑफ क्राइम। कोवर्ट रिसर्च आपके रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के चैप्टर के अंदर आता है। जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ते हो, क्राइम कहीं ना कहीं इज ए एस्पेक्ट जो सोशल चेंज में भी आता है, स्ट्रैटिफिकेशन में भी आता है और मर्टन में भी आता है। क्राइम एंड डिवियंस एंड डार्क फिगर ऑफ क्राइम इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा सेट्स जो कहीं ना कहीं आप आंसर्स के अंदर इंकलकेट कर सकते हो। तो 2 आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड 1 इज समथिंग वेयर देयर इज अ यूज विच एग्जिस्ट ऑफ दीज व्हेन यू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑन क्राइम। अगर देखें सबसे पहले कोवर्ट रिसर्च, कोवर्ट रिसर्च क्या होता है? मान लेते हैं ये है सोसाइटी। पहले इसका एसेंस समझ लेते हैं। ये एक सोसाइटी है, ये एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब ये स्टडी कैसे किया जा सकता है? इस ग्लास के अंदर पानी है कि नहीं हम सीधा ऑब्जर्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ साहब पानी है। ये पेन काला है कि नहीं इसको वेरीफाई किया जा सकता है जस्ट बाय मियरली लुकिंग एट दैट। इसी तरीके से सोसाइटी को भी स्टडी किया जा सकता है। पहला तरीका होता है सोसाइटी को पढ़ने का थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नॉर्मली साइंटिफिक मेथड वाले लोग यूज करते हैं, जहां पे वो चीजों को देखते हैं और जो दिखाई देता है उसी को रिसर्च के अंदर इंकलकेट करते हैं। ऑन दैट बेसिस दे गिव देयर एनालिसिस। लेकिन इस समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है जो डायरेक्टली दिखते नहीं है। दिखने में कुछ और हैं लेकिन हिडनली कुछ और रहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो आपके मुंह पे तो मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि दीज आर द पीपल हु लार्जली वुड बी द स्टैंडिंग एट द फोरफ्रंट व्हेन अ क्वेश्चन इज रेज्ड अबाउट योर क्रेडिबिलिटी। दिखने में लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस है, अंदर जाओगे तो वो देखेगा कि पॉलिटिक्स के लिए रिलीजन यूज की जा रही है। दिखने में लगेगा कि सामने वाला काफी एक स्कॉलर है, जैसे अभी मैंने चश्मा लगा लिया और इस तरीके से ड्रेस कर लिया तो लगेगा नहीं 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 टीचर सही है। लेकिन वहीं पे अगर मैं चश्मा उतार दूं तो आपको शायद लगेगा नहीं ये क्या टीचर है मूंछों वाला, दिस इज नॉट अ पर्सनालिटी ऑफ अ टीचर। लेकिन इन रियलिटी होता क्या है? जो दिख रहा है वो नहीं होता। इन रियलिटी देयर आर द थिंग्स व्हिच डिटरमाइंस और चेंजेस योर ओपिनियन। तो इसीलिए बोला गया शायद डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है सोशियोलॉजी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जो सोशियोलॉजी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल वायलेंस जैसे एस्पेक्ट्स या उसके रीजंस। There is not a possibility that everybody would be quite vocal about it. अगर किसी से पूछोगे कि आप झूठ बोलते हो ना, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आर यू सेम सेक्स, आर यू बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ LGBTQ? हो सकता है बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज ऑफ द सोशल माइंडसेट और स्टिग्मास अटैच दे मे नॉट एग्री टू इट। तो एक होता है हिडन रियलिटी को पढ़ना। इस रियलिटी को डायरेक्ट तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, और अगर आप डायरेक्टली जाके पढ़ने की कोशिश करोगे द डेटा सेट और द एनालिसिस थोड़ी सी गलत आएगी। पीपल में लाई ऑन योर फेस। फॉर एग्जाम्पल
यूपीएससी इंटरव्यू जब देने जाओगे तो अनफॉर्चुनेटली क्लियर है ये कि पीपल प्रिटेंड टू आंसर्स रादर देन आंसरिंग दो, पीपल गिव मोर सोशली एक्सेप्टेबल आंसर। आप वही चीज बोलोगे जो सोशली एक्सेप्टेबल। आईएएस क्यों बनना चाहते हो? देश की सेवा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं। बट रियलिटी में देखें तो many ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स आर ऑफन लार्जली बीन कंसिडर्ड एज करप्ट। लेकिन आंसर्स इन्होंने शायद वही दिए होंगे जो मोर सोशली एक्सेप्टेबल है, विच इंक्रीजेस देयर सिलेक्शन रेशियो और चांसेस। इनको कैसे पढ़ा जाए? अगर लोगों को बोल के पढ़ेंगे तो शायद लोग मैनिपुलेट कर दे, लेकिन अगर लोगों को इस तरीके से पढ़ा जाए कि उन्हें पता ही नहीं चले वो पढ़ा जा रहा है, वो होता है कोवर्ट रिसर्च, हिडन रिसर्च, जहां पे मेनी टाइम्स यू स्टडी द पीपल विदाउट मेकिंग देम अवेयर दैट दे आर बीइंग स्टडीड। क्योंकि अगर जैसे ही पता चला उन्हें, वो उस तरीके से बिहेव करने लगेंगे, नहीं 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 ये लिखा जाएगा। सो दिस इज अ कोवर्ट रिसर्च। अब ये होता क्या है? कोवर्ट रिसर्च नॉर्मली एक रिसर्च होता है वेयर द रेस्पोंडेंट्स आर मोर और लेस आर नॉट अवेयर दैट दे आर बीइंग स्टडीड। अब ये किस तरीके से किया जा सकता है? ए रिसर्चर कैन largely represent himself as a common person, जैसे बहुत सारी विलेज स्टडीज इंडिया में की गई by different sociologists. Some were covert, some may not. Some aspects of the studies may have been covert, some may not have been. लेकिन दूसरा तरीका एक और है जहां पे आप रिसर्च किसी और नाम से करते हो, लेकिन आप डेटा कलेक्ट किसी और चीज के कर रहे हो। ऐसा ही एक रिसर्च किया था लॉर्ड हम्फ्री के टी रूम ट्रेड के अंदर, वेयर ही वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन पीपल आर लार्जली एंगेजिंग इन ए गे बिहेवियर। लगभग ये रिसर्च 1970 का है, जहां पे ये हम्फ्री साहब किसी एक पर्टिकुलर बेसिस से मैं जस्ट टच कर देता हूं इसे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पब्लिक टॉयलेट्स के बाहर में इतनी बड़ी बड़ी बेताशा गाड़ियां कैसे खड़ी है, ये पब्लिक टॉयलेट क्यों यूज कर रहे हैं। जब वो पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि दीज पीपल आर नॉट कमिंग हियर इन ऑर्डर टू रिलीव देमसेल्व्स, रादर दे आर कमिंग हियर इन ऑर्डर टू, दीज मेन आर कमिंग हियर इन ऑर्डर टू एंगेज इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप और अ फेवर. So that toilet place was more or less a meeting place of the people belonging to largely a particular sexual orientation. और इन्होंने उन गाड़ियों के नंबर लिखे और उसके बेसिस पे अपने एडी से उनका सारा डिटेल और एड्रेस निकलवाया और उनके घर पहुंच गए. लेकिन घर पे क्या रिसर्च कर रहे थे? एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के चले गए. ये नहीं पूछ रहे थे कि देवर एंगेजिंग इन सेक्सुअल बिहेवियर्स और नॉट. क्यों? शायद उनकी फैमिली टूट सकती थी. ये गए किसी और डेटा को कलेक्ट करने. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मच्छर कितने हैं, रूम कितने हैं घर पे, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये वो 5 चीजें कलेक्ट की. लेकिन ध्यान इनका डेटा पे नहीं था, ध्यान इनका बाकी और एस्पेक्ट पे था, क्योंकि इनका डेटा कलेक्ट हो रहा था किसी और रिसर्च के लिए. दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कोवर्ट रिसर्च वेयर द डेटा इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बट the research is not connected with the topic for which the data is collected. The research is connected with some other topic through which the researcher observes on those particular settings and collects the data in its memories. अब ये कोवर्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई दफे, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च सीधे सीधे नहीं किए जा सकते. इफ द टॉपिक ऑफ द रिसर्च इज डिस्क्लोज्ड, पीपल में मैनिपुलेट देयर ओपिनियंस और their viewpoints. Covert research, there are very good reasons for covert research, as was found with the Hawthorne effect. एल्टन मेयो जो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच लेके आते हैं मैनेजमेंट के अंदर, हैथरॉन इज अ प्लेस जहां पे ये रिसर्च हुआ, जहां पे कुछ लोगों को एक प्रोडक्शन सेटिंग के अंदर ऑब्जर्व किया गया और ये भाई साहब एल्टन मेयो खुद बैठ गए वहां पे और इन्होंने देखा कि इनका प्रेजेंस होने के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. तो रियलिटी में हमें इक्वेशंस नहीं पता चले, अगर इसे हटा दिया जाए तो फिर वो उसी चीज के अंदर रिवर्ट बैक कर जाएंगे. इसे बोला जाता है हीथरोन इफेक्ट. हैथरॉन इफेक्ट क्या होता है? द इंपैक्ट व्हिच द एग्जामिनर, इंटरव्यूअर और अ रिसर्चर हैज ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल whom he is observing. अब लोगों को लगा कि यार ये तो फिर मतलब नहीं बन रहा इस चीज का, तो कहीं ना कहीं एक हिडन तरीके से क्यों ना इनको ऑब्जर्व किया जाए. तो ये हैथरॉन इफेक्ट होने के कारण लोगों ने बोला कोवर्ट रिसर्च किया जाना चाहिए, जहां पे लोगों को अवेयरनेस नहीं हो दैट दे आर बीइंग स्टडीड. नोइंग दैट दे आर बीइंग स्टडीड में चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल वी विश टू स्टडी. Declaring that intention may well compromise the research, because even if the other members are happy with the being studied, they are unlikely to treat the research participant in the same way as they would have treat ordinary members. अगर किसी एक पर्टिकुलर क्लास को पढ़ा जा रहा है कि आज प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो आप बहुत अच्छे से प्यार से बात करोगे अपने फेलो क्लासमेट से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. लेकिन जैसे ही वो अरे नहीं अब ठीक ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है, तो you will not treat your members in a similar fashion you would have treated them.
फाइनली बीइंग अंडरकवर में वेल बी द ओनली वे टू स्टडी ग्रुप्स एंगेज्ड इन डेविएंट और क्रिमिनल बिहेवियर। और अगर रिसर्च कहीं ना कहीं इस टॉपिक से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं यू वुड लार्जली नॉट गेट द राइट डेटास। अब देखते हैं कि विलियम वाइट की स्टडी थी जो क्लियरली बोलती है कि जब उन्होंने क्रिमिनल मेंबर्स को स्टडी किया कार्नावाइल के अंदर तो उन्होंने झूठ आंसर दिया कि मैं गरीबी के कारण क्रिमिनल बना हूं। कोई क्रिमिनल अपने मां के पेट से क्रिमिनल नहीं बनता है, समाज उसे बनाता है। और रियलिटी में पता चला कि सब यही आंसर दे रहे हैं और रियलिटी में वो खुद क्रिमिनल बने क्योंकि उनके अंदर लालच थी। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने प्रिटेंड किया कि मैं नहीं क्रिमिनल बनना चाहता था, मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। इन रियलिटी द थिंग्स मे बी डिफरेंट एंड दीज ऑल थ्री फैक्टर्स जस्टिफाई कि कोवर्ट रिसर्च इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ट्रूली अंडरस्टैंड पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग्स फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशंस एंड बायसनेस। बट इस रिसर्च के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण इसको बहुत सोच समझ के फूक फूक के यूज किया जाता है और रिसर्चर को वेल ट्रेन्ड होना पड़ता है इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट कि ये रिसर्च घातक नहीं हो जाए, अनएथिकल नहीं हो जाए। देयर आर ऑलवेज एथिकल कंसर्न्स प्रेजेंट विद द कोवर्ट रिसर्च, क्योंकि किसी को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो बिना उनके परमिशंस के इट विल ऑलवेज क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। और स्पेशली आज 21वीं सदी के अंदर जब राइट टू प्रिवेसी इंडिया जैसी कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज में एक फंडामेंटल राइट बन गया है तो इट कुड बी ऑल्सो अ लीगल वायलेशन ऑफ देयर राइट्स एज यू वुड हैव कलेक्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू देम। Some sociologists argue that covert or hidden research are always unethical and the social researcher should identify themselves. वो अपने identity disclose करो, ये गलत तरीके से पढ़ रहे हो। If it remains truly covert and identities are so well, लेकिन फिर भी इसको अगर ये डिस्क्लोज कर दी तो फिर वही प्रॉब्लम पे आके खड़े हो गए, डेटा नहीं मिल रहा है, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ये एथिकल कंसर्न हमेशा रहेगा कुछ हद तक, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस व्हिच द सोशियोलॉजिस्ट कैन टेक। क्या हो सकता है कि जिन लोगों को पढ़ रहे हो, मान लो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट भी कर रहे हो, तो जब आप रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखते हो एनालिसिस के बाद में, डोंट डिस्क्लोज देयर नेम्स so that their identities are protected enough, and these identities, protection of their identities is more or less becoming ethical। that आपने बहुत लोगों को पढ़ा लेकिन आइडेंटिटी किसी की कभी नहीं थी, तो लोग यहां पे वल्नरेबल नहीं होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस बाय द लार्जर सोसाइटी। और ऐसा किसी ने किया? यस किया। ऑर्गेनाइजेशन मैन विलियम वाइट, इनको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन मैन, वर्कड फॉर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, कोवर्ट रिसर्च किया, लेकिन कभी भी किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई। इसलिए इनके रिसर्च को बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस माना जाता है, न्यू पर्सपेक्टिव्स मिलता है और कभी भी एथिकल क्वेश्चंस रेज नहीं हो पाते हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे शायद इस रिसर्च के अंदर क्वेश्चंस रेज होते हैं। सो दीज वर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल रिसर्च। कैसे किया जा सकता है कोवर्ट होते हुए भी, और किस तरीके से कोवर्ट रिसर्च किया जाना चाहिए, हाउ टू मेक इट मोर एथिकल। एक पॉइंट मैंने बताया, एक और तरीके क्या है इसको एथिकल करने के। वन सेंसिबल वे टू सेटलिंग द एथिकल डिलेमा इज टू कंसिडर इफ द एक्टिविटी और ग्रुप इन द क्वेश्चन इज पब्लिक और प्राइवेट। रिसर्चर ने एक ऐसा कॉमन सेंस या एक कॉमन मॉडस ऑपरेंडी बनाया कि अगर पब्लिक इशू है तो आप कोवर्ट करो, प्राइवेट वाली चीज को कोवर्ट नहीं पढ़ना है, वो उनकी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। If the people or organization put themselves in public domain, then in such circumstances, covert research is well acceptable. Already वो information public domain में है. But if people have not put themselves in public domain, in such circumstances, the covert research would always open to ethical concern. Private life को study करने के लिए शायद ये right तरीका नहीं है, तरीका तो यही है, लेकिन शायद ये सही मायने में रियलिटी देगा आपको. But yet there would be questions कि आपने किसी को चीट किया, अनएथिकली कहीं ना कहीं आपने पार्टिसिपेट करके उनकी वो इंफॉर्मेशन दी जिसके कारण उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है. सेकंड टॉपिक आज का है क्राइम. अब इस क्राइम को समझने के लिए 2 पॉइंट समझ लेते हैं. पहले एक सिंपल तरीके से समझते हैं. ये है एक सोसाइटी. अज्यूम कर लेते हैं हर सोसाइटी में कुछ होती है कॉमन वैल्यूज. इन वैल्यूज के अंदर कुछ जो मोर स्पेसिफिक वैल्यूज होती है जिन्हें बोला जाता है नॉर्म्स. अगर वायलेट करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता है. तो घर के अंदर कोई गेस्ट आता है, प्रणाम नहीं करने से पनिशमेंट मिलता है. स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनने से पनिशमेंट मिलता है. इन कॉमन वैल्यूज में कुछ ऐसी वैल्यूज है जो मस्ट टू बी फॉलोड है, जिसे बोला जाता है टेक्निकली नॉर्म्स. अब इस सोसाइटी के अंदर कोई इंडिविजुअल्स हैं,
इंडिविजुअल्स इन सोसाइटीज की वैल्यू को फॉलो करता है और वो बन जाता है कन्फर्मिस्ट। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स है जो इन सोसाइटीज के वैल्यू को बाईपास कर देते हैं और वो बन जाते हैं डेविएंट्स। ये जो डेविएंट्स है वो लोग जो सोसाइटी की वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं। अब डेविएंट्स के अंदर कुछ डेविएंट्स ऐसे होते हैं जो होते हैं क्रिमिनल्स। डेविएंट्स और क्रिमिनल्स में फर्क क्या है? A deviant may not always be a criminal, but criminal would always be a deviant. तो ये क्रिमिनल कौन होते हैं? क्रिमिनल वो होते हैं जो कुछ ऐसी नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं जो लीगल कोड के अंदर है। नाउ दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड योर सोशियोलॉजिकल कनेक्शन। बनाओ चीजों का। क्वेश्चन आ सकता है डिविएंट्स और कंफर्मिटी की जगह डिविएंट्स एंड क्रिमिनल्स के ऊपर। तो कुछ डिविएंट्स क्रिमिनल होते हैं और वो डिविएंट्स क्रिमिनल होते हैं जो वो नॉर्म्स को वायलेट करते हैं जो लीगली कोडिफाइड है आपके समाज के अंदर। उन्हें बोला जाता है क्रिमिनल्स हु बाय वायलेटिंग दोज लीगल कोड दे कमिट ए क्राइम। So crime is a violation of the normal values, but those values should have been codified. Deviants वो होते हैं जो values को follow नहीं करे, लेकिन जरूरी नहीं वो deviants criminals हो। जैसे फ्रीडम फाइटर्स भी डिविएंट थे जो समाज के वैल्यूज के विपरीत जाते थे। राजा राम मोहन रॉय ले लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ले लो, जो एक ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे और वो कहीं ना कहीं डिविएंट थे। देयर डिविएंट्स बॉट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, बट क्रिमिनल्स वुड लार्जली बी द पीपल हु वुड बी वायलेटिंग देयर लॉस। अब यहां पे भी डिबेट की जा सकती है क्राइम अच्छा है या बुरा है। फंक्शनलिस्ट नजरिए से देखें तो क्राइम इज ऑल्सो गुड, एज टू एन एक्सटेंट इट ऑल्सो ब्रिंग्स चेंज इन द सोसाइटी। क्या था? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। लीगल तरीके से देखें तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट जुड़े थे इनमें जो क्राइम थे, लेकिन समहाउ दोस क्राइम्स वर नॉट इक्वेटेड, वर नॉट बॉयकॉटेड, लेकिन दोस पीपल वर लार्जली सेलिब्रेटेड एज द लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स। तो crime is that particular subset of deviance or failure to conform to rules where the rules in questions are legal codes. Legal code को follow नहीं करना, legal norms को follow नहीं करना एक crime होता है। It is clear that while certain kinds of crime may be more common, और अब दूसरी चीज जो सोशोलॉजी के अंदर इस क्राइम के अंदर, पहला तो समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम। दूसरी चीज जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि ऐसा माना जाता है कि समाज के अंदर एवरीबडी इज प्रोन टू क्राइम। I mean, certain degree of crime exists in all the sections of society, लेकिन कुछ sections of society में कुछ एक particular form of crime है, कुछ sections of society में एक particular form of crime dominate करता है। जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम मिडिल क्लासेस में आपको ज्यादा मिलेगा, एजुकेटेड मासेस में आपको ज्यादा मिलेगा, और मे बी सम अदर फॉर्म्स ऑफ क्राइम जो है, गुंडागर्दी, लूट मार, रॉबरी, वो शायद एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सेक्शंस के अंदर ज्यादा मिलेगा। वही लाइन ये है दैट द नेचर ऑफ क्राइम आल्सो वेरीज फ्रॉम नेचर ऑफ क्लास पोजीशंस और द स्ट्रैटिफाइड पोजीशंस इन योर सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस। It is clear that while certain kinds of crime may be more common among the working class and the poor than among middle classes, criminality itself is not confined to any class. अगर ये बोलो यही क्रिमिनल है, ये गलत है। क्रिमिनलिटी हर किसी एक क्लास के अंदर हो सकती है। The nature of crime at the best may vary from class to class, gender to gender, caste to caste. क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी, ये टर्म याद रख लेना। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी ये बोलती है कि कहीं ना कहीं क्राइम इसलिए होता है क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन होता है सेक्शंस का, लोगों का। वही कहने का मतलब कि समाज ने मुझे चोर बनाया, डाकू बनाया, या फिर कहीं ना कहीं एक वायलेंस दिया मेरे अंदर। argues that much crime was a reasonable reaction of exploited and disposed people to the inequalities of capitalistic society. यूएस के अंदर एक स्कॉलर है जिनका नाम है रिचर्ड क्विनी, जो इस पर्टिकुलर थॉट से काफी आइडेंटिफाई करते हैं और इसे प्रोपेगेट करते हैं। तो क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ criminology which talks about that the people become criminals not because of their personal choice, they become criminals because of their exclusions which they have been facing in the society or the social structures. इसी से रिलेटेड थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपका है डार्क फिगर्स ऑफ क्राइम। कई बार आपने देखा होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आता है, इतनी डॉरी केसेस है, इतने रेप केसेस है, इतने चाइल्ड मैरिजेस है, या फिर इतने क्लाइमेटोलॉजिक से रिलेटेड कुछ डिजास्टर्स या राइट से रिलेटेड या कम्युनल एस्पेक्ट से रिलेटेड एक डेटा फैक्ट्स आता है। क्या क्राइम हुआ पिछले साल, किस जगह पे, कौन सा क्राइम है।
परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन बहुत सारा ऐसा क्राइम होता है जो कई बार उन डेटा में आता ही नहीं है क्योंकि कभी रिपोर्ट नहीं किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डार्क फिगर ऑफ क्राइम। अब दो कारण है कि कभी वो डेटा के अंदर नहीं आता है, क्योंकि कई बार होता है कि एक छोटी छोटी ऑफेंसेस है, कोई छोटी छोटी थेफ्ट्स, गैस सिलेंडर चोरी हो गया किसी का, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे नॉट, एक गनी बैग बाहर पड़ी थी चोरी हो गई, एक कढ़ाई चोरी हो गई घर से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे नॉट रिपोर्ट दीज एस्पेक्ट्स, बट अल्टीमेटली दिस इज ए चोरी तो चोरी है। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार आप अपने आप में सुलह करके सुलह लेते हो, सिंघम देखी है अपने आप में, अरे यार सुलह कर लो, रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। और कुछ क्राइम्स होते हैं जो शायद इतने सीरियस होते हैं, इतने संगीन होते हैं कि लोग उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज दैट में लार्जली रिड्यूस देयर स्ट्रेचर और इम्पैक्ट देयर सोशल स्टेटस इन सोसाइटी। अब इसके कारण जो डेटा आता है वो कई बार हमेशा रियल पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर पाता, irrespective of the status of the country, developed or developing, modern or traditional। और वो जो डेटा जो रह जाता है बिना रिपोर्टिंग के, वो एक नया, वो अगर डेटा ऐड किया जाए तो फिगर्स ऑफ क्राइम में ड्रास्टिकली चेंज। दिस इज डार्क फिगर्स ऑफ क्राइम। The dark figures of crime is an estimate of the gap between the official statistics and the real crime rate calculated from surveys that ask people about their experience as victims of crime। तो कई बार डेटा आएगा कि इस स्टेट के अंदर, उस स्टेट के अंदर क्राइम इतना रिड्यूस हो गया, तब याद रखना डार्क फिगर्स ऑफ क्राइम एक एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं हमेशा आपको क्वेश्चन कराएगा वो फिगर्स के ऊपर, एंड दैट हैपेंस इन एवरी सोसाइटी। इस तरीके से अगर आप बच्चा लोगों को सोशियोलॉजी पढ़नी है तो यस, साथ, समर्पण और समय, ये तीनों चीज भरपूर मैं स्टूडेंट्स को देता हूं। स्पून फीडिंग नहीं है मेरे पास, बट आई नो हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी एंड आई कैन टीच हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी। मेहनत आपको करनी है, सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, नजरिया आपको डेवलप करना है, कैसे करना है वो मैं बता सकता हूं। बट एट द एंड इफ यू वांट के ये करने से हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे नोट से आएगा नहीं। 5% हमेशा प्रोबेबिलिटी है 95% कवर करेगा और तुम्हें 65% ही मार्क्स लेके आने हैं टेक्निकली। बट यस, यू वुड हैव टू वर्क हार्ड। Right now is the most ample time to join sociology. Do join the batch. Starts from 30th April. 5.5 से 6 महीने के अंदर तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा राइटिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।